हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था प्रॉफिट एंड लॉस। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं। विद दी हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम अपने फोरकास्ट यानी फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पाथ पे। हम कवर करने जा रहे हैं आज वीडियो नंबर 9 और जो है प्लेलिस्ट लर्न अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मेट और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम बैलेंस शीट को कैसे बना सकते हैं। प्रॉपर डिटेल के साथ समझेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट कवर करेंगे जो बैलेंस शीट में जिन जिन आइटम्स का आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस शीट। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपसे आपका इंटरव्यू पूछ सकता है कि बैलेंस शीट होती क्या है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट क्या है। सबसे पहले बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। देन balance sheet prepared at the end of the year on a particular day like 31st March, 30 September, yeah, each of the every month. What is the purpose of maintaining or creating a balance sheet? To know the financial position of the business, कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पीएनएल, मैं यहाँ से फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमने कवर किया पीएनएल अकाउंट। देन आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये पता चल गया कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है, यानी जो हम प्रोडक्ट या जो सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उसका ग्रोस मार्जिन क्या निकल के आ रहा है, क्या कितना मुनाफा हो रहा है। देन उसके बाद पीएनएल किया, पीएनएल में हमारा निकल के आया नेट प्रॉफिट, कि जो हमें जो भी खर्चे घटाकर जो बैलेंस बचा, ठीक है, वो कितना हुआ। देन उसके बाद आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ने क्या बता दिया कि हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बता दी। वो कैसे? क्योंकि इसमें पूरी समरी होती है कि एक कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा खर्चा, हमारे कैश अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास एसेट कितने के पड़े हुए हैं, हमारे बैंक बैलेंसेस कितने हैं, और हमारे सन्डी डेप्टर्स जिनसे हमने पैसा लेना है वो कितने हैं, ठीक है। ऑन दी अदर साइड जो जिसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद हमने कंपनी ने अगर लोन ले रखा है वो कितना है, लोन में भी कैटेगराइज गोल्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, या लोन फ्रॉम रिलेटिव्स या लोन फ्रॉम डायरेक्टर, वो सारा इसमें आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि करंट लाइबिलिटीज जिसमें हम कवर कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस पेबल, उसके बाद हम अपने कवर करेंगे क्रेडिटर्स कि जिन जिनको कंपनी ने पैसा देना है। तो ये समरी किससे क्लियर होती है? ये समरी क्लियर होती है बैलेंस शीट से। दैट्स वाई बैलेंस शीट को समझना और एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारी फील्ड में। अगर मैं बात करूं कि जिसकी नॉलेज अच्छी होगी ना, जिसको बैलेंस शीट समझने की नॉलेज होगी, उसकी नॉलेज सबसे ऊपर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एनालाइज पार्ट आता है। अब इसमें कौन कौन सी टू साइड होती है मैंने कवर किया है। लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड विच इज कॉल्ड लेफ्ट साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड ए सोर्सेज फंड, कि कंपनी को जो पैसा दे रहे हैं यानी सोर्सेज क्या है पैसा देने के, तो उनको कहलाते हैं हम लाइबिलिटी साइड। ऑन दी अदर साइड एसेट साइड, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स यूजेस ऑफ फंड। कंपनी ने जो पैसा उधारी या कहीं से भी लिया, प्रॉफिट से लिया, उसका यूटिलाइज कहाँ पे किया, ठीक है। आपने जब अपने 12th करी होगी उसमें आपने 2 अकाउंट बनाए होंगे, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। ये सेम एज बैलेंस शीट होते हैं, बट बैलेंस शीट में कैटेगराइज हो जाती है, यानी ये ग्रुप बन जाते हैं। उन ग्रुपों को मैं आगे आपके साथ कवर करूंगा कैसे कैसे ग्रुपिंग करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस शीट? क्या क्या ऑब्जेक्टिव रह सकता है? सबसे पहले फर्स्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देन उसके बाद टू चेक लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। लिक्विडिटी कैसे चेक कर सकें? लिक्विडिटी कैश हम बात करते हैं, लिक्विड कैश कितना कंपनी के पास, यानी कंपनी के पास करंट एसेट कितने हैं। सभी ने पढ़े होंगे ना, करंट एसेट, फिक्स एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट जो भी होते हैं ना वो कॉल्ड एज लिक्विडिटी, लिक्विड कैश, और सोल्वेंसी, ठीक है, ऑन द अदर हैंड। थर्ड वन टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी के पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ काफी, यानी जितना कंपनी की लास्ट ईयर की सेल थी, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं, कंपनी की लास्ट ईयर की सेल थी 10 सीआर और कंपनी के पास अराउंड 5 सीआर का कैश बैलेंस पड़ा है, तो कंपनी क्या जो फ्यूचर के डिसीजन है वो कौन कौन से लेगी, कैसे अपने बजट को प्लान करेगी, कैसे करेगी, वो सारा ऑन द बेसिस ऑफ हम बैलेंस शीट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं।
कि अगर हमें कैपेक्स बढ़ाना है हम वो बढ़ाएंगे। ऑन दी अदर हैंड हमें अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कंज्यूमेबल गुड के होते हैं, हर साल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर उनको अपनी स्टॉक इन्वेंट्री में अपने स्टॉक को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड दी अदर स्टेक होल्डर्स। जो ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर के लिए अच्छी होती है, अदर स्टेक होल्डर यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, देन उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक बैलेंस शीट है जो अपना इंपॉर्टेंस का रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू द बैलेंस शीट he make many decision which is called some as budgeting, forecasting and then analyzing। ठीक है, कंपनी को जो फंडिंग मिलती है ना ऑन द बेसिस ऑफ उसकी बैलेंस शीट और पीएनएल के बेसिस पे मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद कैश फ्लो, जो जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे फाइनल अकाउंट को बनाए जाते हैं, क्योंकि जब जब आप अपनी नॉलेज को गेन करोगे ना तब तभी आप ग्रो कर पाओगे। आप कहोगे कि मैं सारी ज़िंदगी इनवॉइस प्रोसेसिंग करूं या मैं बैंकिंग एंट्री करके अपने रोल को ग्रो कर सकता हूँ विटी फास्ट। ठीक है, तो आपको अपनी नॉलेज ग्रो करने के लिए अपनी जो लर्निंग है ना उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और जब जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी ना, ट्रस्ट में उससे ज़्यादा जो कहते हैं ना एंजॉयमेंट वो कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए प्लीज़ अपनी लर्निंग को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, अपनी लर्निंग को ग्रो कीजिए और अपनी सैलरी को ग्रो कीजिए। जब जब आपकी सैलरी ग्रो होगी आपकी पोजीशन ग्रो होगी, या जब आपकी पोजीशन ग्रो होगी तो आपकी सैलरी भी ग्रो होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आइटम्स इन बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम आती हैं। फर्स्ट लाइबिलिटी एंड कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ओनर इक्विटी। ठीक है, एडजस्टेड फॉर ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक लोन एंड डिवेंचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो जो मोर देन, लॉन्ग टर्म इसलिए बोला जाता है मोर देन 1 years। ठीक है, ऑन थर्ड वन इज करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल कैपिटल 2 लाख, लोन 1 लाख, creditor is 50,000, then total credit side is 3,50,000। then move to asset side। first one is fixed asset। ठीक है, अब एसेट है तो इसमें एसेट ही देंगे, वहां पे कैपिटल और लाइबिलिटीज थी तो हमने कैपिटल की बात की, देन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे एसेट है तो यहाँ पे किसकी बात होगी? फिक्स एसेट की बात होगी और करंट एसेट की बात होगी। फिक्स एसेट कौन से? ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ऑन दी अदर हैंड करंट एसेट कौन कौन से? कैश, डेप्टर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। करंट एसेट वो विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 year। ठीक है, यानी लेस देन 1 year से अगर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए इज कॉल्ड करंट एसेट। उसके बाद फिक्टिशियस लाइक प्राइमरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइज सस्पेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में 2 कैटेगरी होती हैं। टेंजिबल एसेट सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, अकाउंट्स वही है जो हमने ऑलरेडी डी किया। अगर आप भी कॉमर्स स्टूडेंट है तो ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस आपको रियल अकाउंटिंग में इसको अप्लाई करना है। उसके बाद इन टेंजिबल एसेट्स, आप गूगल पे इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो कह सकते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल। ठीक है, देन एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। बिल्डिंग है 1,20,000 की, कैश है 30,000 का है, स्टॉक है 40,000 का है, एंड देन डेप्टर्स हैं टोटल 60,000। टोटल हो गया 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 एंड 1,20,000 टोटल इज 2,50,000। ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। दिस वन इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड, दिस वन इज एसेट साइड। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट हमेशा टॉप पे रहता है। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में सबसे ऊपर आते हैं लोन्स। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स, देन लॉन्ग टर्म, देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, देन आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑन द एसेट साइड सबसे पहले ऊपर आते हैं फिक्स एसेट। उसके बाद दोनों बिल्डिंग और फर्नीचर क्या है? एसेट है ना। उसके बाद आते हैं करंट एसेट, डेप्टर, स्टॉक, कैश। ठीक है,
ठीक है। और एक चीज आप याद रखना कि इन दोनों का टोटल हमेशा मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा तो आपकी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट? ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है? क्यों? क्योंकि टीबी भी एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, हमने पीएनएल अकाउंट बनाया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बट बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट एंड टीबी इज आल्सो स्टेटमेंट। अब दोनों का कंपैरिजन कैसे है? सबसे पहले नेचर क्या है टीबी का? स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इट शो ओनली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डजंट नॉट मैटर कि वो किस अकाउंट का है। अगर एक रेंट का अकाउंट जो आपका एक्सपेंसेस है वो हमेशा डेबिट होता है, अगर उसको आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, इट विल शो कि वो टीबी में शो करेगा क्रेडिट साइड। डज नॉट मैटर कि उसको अकाउंटिंग क्या कहती है। अगर आपने गलती की तो यहाँ पे आपकी गलती पकड़ नहीं आएगी। ऑन दी अदर हैंड बैलेंस शीट शो द स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीबी? टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने आपको पहले ही बताया टीबी क्या चेक करता है, बस आपको चेक करेगा कि आपके डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बैलेंस शीट शो दी फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जब भी आपसे कोई डाटा मांगेगा इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट मांगेगा, आपके पीएनएल मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारा ही एनालिसिस वहीं से करना है। एंड स्टेजेस क्या है? प्रिपेयर बिफोर द फाइनल अकाउंट। जो भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, वो ऑन द बेसिस बनते हैं टीबी। देखा होगा आपने, जो भी कभी आप बैलेंस शीट किसी अच्छी कंपनी की आप करोगे ना, तो आप देखोगे सबसे पहले टीबी को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको रो टीबी में ले जाते हैं, देन टीबी की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। उसी से फॉर्मूले लगाकर हम मेन बैलेंस शीट और पीएनएल के डाटे को जो भी नंबर्स होते हैं वो पिक करते हैं। ठीक है। देन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जैसे पीएनएल और टीए, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। दिस आर द डिफरेंस ऑफ टीबी एंड द बैलेंस शीट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपका भी क्लियर हो जाए। हम इसको एनालाइज करके देखेंगे अभी। सबसे पहले मैं जो भी मेरे क्रेडिटेड साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड यानी कैपिटल प्लस मेरे जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको मैं नंबर दे दूंगा 1। ऑन दी अदर एंड डेबिट साइड जो मेरे एसेट्स हैं करंट और फिक्स दोनों, उनको नंबर दे दूंगा 2। ठीक है। इजी रहता है अगर आप भी कभी कर रहे हो ना तो। क्योंकि क्या होता है, कभी माइंड में होता क्या है, हम ह्यूमन माइंड है, हम एरर करेंगे करेंगे, तो अपनी एरर को बचने के लिए ना जितना हो सके एक्यूरेट रहना सीखो। क्योंकि एक्यूरेसी से कभी रिस्क ऑफ एरर कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एरर मेरे से नहीं होते, मैं भी कभी कभी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं क्वार्टरली बैलेंस शीट बना रहे थे हम, ठीक है, तो मैंने सारे फिगर प्लॉटेड कर दिए, बट एक छोटी सी माइनर सी एरर होगी। मेरे को डेप्रिसिएशन जैसे मैंने डाला, ठीक है, हमारी कंपनी की डेप्रिसिएशन क्या थी, नेगेटिव प्लॉटेड हो रखी थी, मैं उसको पॉजिटिव डाल रहा था, तो जिसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट, और उसको मेरे को करने में ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट लग गए। क्योंकि मैं कहाँ घूम रहा था, मैं घूम रहा था अपने फॉर्मूलेस पे, बार बार चेक कर रहा था। तो बाद में जब एरर पकड़ा मैंने, तो फिर रियलाइज हुआ कि कहाँ पे गलती है। एक छोटे से नेगेटिव से पूरी पूरी बैलेंस शीट हिली पड़ी थी। मेरे को रो टीबी फिर से 3 बार चेक करना पड़ा था मेरे को रो टीबी, कि मेरे जो नंबर मैंने डाले हैं वो सही में, सच में सही में डाल। तो उससे बचने के लिए अब क्या करता हूँ, पहले पीएनएल आइटम देन बैलेंस शीट आइटम, तो दोनों का अगर टोटल मैच करा तो फिर वेल एंड गुड है, अपना बैलेंस शीट बनाओ। कैपिटल अकाउंट मेरा क्या है, कैपिटल अकाउंट तो कौन सा नंबर डालेगा, 1, आराम से बिल्कुल। लोन अकाउंट क्या है मेरी, लाइबिलिटीज, कौन सा नंबर डालेगा, 1। क्रेडिटर मेरे क्या है, लाइबिलिटीज, कौन सा नंबर डालेगा, 1। बिल्डिंग मेरा क्या है, मेरी एसेट्स है ना, ठीक है, कौन सा नंबर डालेगा, 2। फर्नीचर मेरा एसेट है, 2। डेप्टर मेरे क्या है, एसेट, ठीक है, 2। कैश मेरा क्या है, एसेट, ठीक है। इजी हो गया। यानी ऊपर के 3 मेरी लाइबिलिटीज और नीचे के जो 4 हैं वो मेरे क्या हैं, एसेट। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, 230 हो गया। लाइबिलिटीज 230, ऑन दी अदर एंड एसेट 1,20,000, 4160 एंड 70,000 एडेड, 2,30,000 मैच बोथ। अब इसी चीज को मैं आपको एक्सेल में करके बताऊं, ठीक है, तो आप भी करना, ठीक है, यही नंबर डालिए, अपना एक्सेल ओपन कीजिए, जैसे मैंने बनाया ना बिल्कुल सेम एज फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी, ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम जैसे हमने ऊपर किया था, कैपिटल 1, लोन अकाउंट 1, क्रेडिटर 1। ऑन दी अदर एंड फिक्स एसेट जो आगे बिल्डिंग है, सेकंड है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, डेप्टर भी हमारे एसेट, और कैश भी हमारे क्या है, एसेट। अब इन नंबर को यहाँ पे प्लॉट कर दो आप। कैपिटल को 1,50,000 डाल दिया, लोन डाल दिया, क्रेडिटर्स भी मैंने डाल दिए, कितना हो गया, 230। ऑन दी अदर एंड एसेट बिल्डिंग 1 लाख है, फर्नीचर 20,000 है, डेप्टर कितना है, 40,000 है, और कैश कितना, 70,000। दोनों का बैलेंस 0। और हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जब भी आप बैलेंस शीट
जब तक आप प्रिंट नहीं कर देते, यहाँ पे आप फार्मूला लगा के रखें ताकि कोई भी एरर हो, छोटा सा भी एरर होगा ना अगर आपके फार्मूला, तो बैलेंस शीट पकड़ लेगी उसको, क्योंकि बैलेंस शीट एंड है। बैलेंस शीट में एरर मिलेगा तो बैलेंस शीट में डिफरेंसेस तभी होगा जब आपके पीएनएल या अदर एंड पे डिफरेंसेस है, क्योंकि सारी फिगर जो भी यहाँ पे मैं, जब आपको मैं एंड ऑफ दी, जब हम सीरीज खत्म करेंगे आफ्टर टेकिंग, आई थिंक इट इज 9th वीडियो नंबर 9 व्हेन वी कंप्लीट 13-14 वीडियो, ठीक है, तो मैं आपके साथ बैलेंस शीट, प्रॉपर एक बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको टीबी से, ट्रायल बैलेंस से, तो प्रॉपर फार्मूला, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ये एक छोटा सा फार्मूला है ना, माइनस का फार्मूला इक्वल टू का, यहाँ पे यहाँ 2 का फार्मूला लगा लो आप, ताकि आपको अगर फिर भी आपको सीखना है तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके टैक्स में, ठीक है, इसको 2 कर दो, इसको रेड कर दो, ताकि आपको इजीली विजिबल है जब तक, ठीक है, जब तक 2 है बिल्कुल सही है, रेड है, यहाँ ग्रीन, 2 को ग्रीन कर दो, फॉल्स को रेड कर दो, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, यहाँ जिसमें आपका कंफर्ट ज़्यादा है वैसे कर लो, तो आप बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इसको कैसे कैसे आगे हम इम्प्रोवाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पहले क्या कर दिया, दोनों को अलग नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब इसको कैटेगराइज करूंगा ना मैं आगे, तो मैं यहाँ पे आपको फिक्स एसेट बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसको कैटेगराइज करूंगा 1 पे, करूंगा टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 intangible assets, ये दोनों टाइप का लिख दिया, क्या होगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट मूव करूंगा करंट एसेट में, ठीक है, तो मैं आपको आगे कैटेगराइज करके बताऊंगा, फिर उसको लोन एंड एडवांसेस भी कवर करूंगा। ऑन दी अदर एंड अगर मैं लोन की बात करूंगा क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे इसको भी कैटेगराइज करूंगा, सिक्योर्ड लोन देन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो ये सारा कैटेगराइज करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या उसके आगे जब एंड में हम एक मास्टर फाइल से ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सीखिए, ठीक है। आप क्लोजिंग रिपैक जो हमने आज की वीडियो में सीखा उसको कवर करते हैं, रिकैप लेते हैं एक छोटा सा। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ना, तो आपको सिंपल सा बैलेंस शीट के बारे में जब भी आपसे, तो आपने सिंपल से दो लाइंस बतानी है। बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड इट शो द एसेट और द लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो इन एसेट साइड इट शो फिक्स एसेट, करंट एसेट, ऑन द अदर एंड लाइबिलिटी साइड इट शो करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। अब लाइबिलिटीज, आपको एक फार्मूला ये सीख लीजिए, ठीक है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ऑन द अदर हैंड एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी दूं कि अगर यहाँ से मैं अगर यहाँ पे एसेट माइनस कैपिटल करूँ ना, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा लाइबिलिटीज, ठीक है। अब जैसे भी आप फार्मूला तो आपने सभी ने छोटे मैथ सभी ने किया होगा कि कैसे चेंजेस करके हमने वैल्यू निकालनी है, एक्स भी तो निकालते थे। देन इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये थे आज का बैलेंस शीट। आई होप मैंने आपको बढ़िया सिखाया हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, लाइक डेफर्ड टैक्स एसेट, लाइक डेप्रिसिएशन, कैसे इनको इन्वॉल्व करेंगे हम अपने फाइनल अकाउंट में। तब तक के लिए एंडिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।